गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी और कशीदा सूरत हाल। आसमान से इजरायली तैयारे आग बरसा रहे हैं। फलस्तीनियों पर गुज़िश्ता 48 घंटों से पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन बंद है। एज वी स्पीक इजराइल की जंगी जुनून और क़यामत खेज बमबारी के बाद गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। मुसलमानों की बात करें हम, उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? गाजा पट्टी में भारी बमबारी हुई है। हमास का संस्थापक सदस्य मारा गया है। मिला क्या यार अटैक करके? एक बात बताओ, तुम्हें मिला क्या? हासिल क्या हुआ? सो कॉल्ड तुम्हारा कोट अनकोट फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके लिए ये सऊदी अरब का भी फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दुनिया भर का फ्रीडम स्ट्रगल है? ऐसा सोचा था तुमने? बेवकूफों, अब तुम्हें मार पड़ रही है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। पाकिस्तान को जाइए, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है माशाल्लाह। 165 इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये एक आधा वहाँ पे खर्च कर दें, क्या हो जाएगा? फलस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। इसी चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से, और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा, वो भी जाएगा। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। मुसलमानों की बात करें हम, उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता ही है, फिलहाल इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, जो कि भारत ने एक ऑपरेशन अजय जो है लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि भारत के जितने भी लोग इजराइल के अंदर हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। और मोदी जी ने तो साफ तौर पर इजराइल के साथ हैं, और हमास के साथ में मैं आपको बताऊं हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन लग चुके हैं। जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि जो नेतन्याहू ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि जो भी हमास के साथ आएगा उसको ठोका जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये युद्ध अभी कहीं तक भी मतलब रुकने के आसार पर नहीं है। अब देखना यह है, जैसे ही मतलब ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई, मैंने सुबह इसके ऊपर वीडियो बनाया है ऑपरेशन अजय को लेकर के, आप यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं। जैसे ही पाक मीडिया को पता चला तो पाक मीडिया ने जो है अपना रिएक्शन, यानी कि वहां से रुझान आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दर्द है, वो अपनी तरक्की पे तो ध्यान देता नहीं है। अब जो भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया है उसको लेकर के पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन है, और इस वीडियो पर यानी कि जो हमास में और इजराइल के क्या कंडीशन है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मेंशन किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी और कशीदा सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। अरब लीग का भी हंगामी इजलास शुरू हो चुका है, कि जिसमें कहा जा रहा है कि अमन को फौकियत दी जाए। इजराइल की जानिब से लेबनान पर हमले के बाद शाम की सरजमीन से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, और यमन की इंसारुल्लाह तहरीक ने भी अमरीका को खबरदार किया है कि अगर अमरीका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमन भी फलस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेगा। और साथ ही ये भी बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले भी जारी हैं। एज वी स्पीक इजराइल की जंगी जुनून और क़यामत खेज बमबारी के बाद गजा मलबे का ढेर बन चुका है। फलस्तीनियों पर गुज़िश्ता 48 घंटों से पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन बंद है। गजा के अस्पताल पुनागज़ीनों के कैंपों का रूप धार चुके हैं, मगर इजराइल की जंगी जुनूनियत में गजा के अस्पताल महफूज हैं, और ना ही यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में पनाह लिए जिंदगी। अब तक 4500 फलस्तीनी जख्मी और करीबन 1200 शहीद हो चुके हैं। आसमान से इजरायली तैयारे आग बरसा रहे हैं, और जमीनी सरहद पर इजराइल की बख्तरबंद फौजी और 3 लाख रिजर्व एहलकार तैनात हैं। अमरीकी बहरा बेड़ा भी इजराइल की हिफाजत के लिए पहुंच चुका है। इजराइल ने अपने शहरियों को हिफाजत के लिए 47,000 जंगी हथियार भी तकसीम किए हैं, और गजा का दुनिया से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। एज वी स्पीक नाकाबंदी से गजा के पावर प्लांट का ईंधन भी खत्म हो चुका है। इट इज अ कंप्लीट इमरजेंसी, जिसके बाद गजा आज मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएगा। इसराइल की अगर बात करें, फलस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है, और खबर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गजा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल, हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक
पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा, सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा, गज़वाए बदर है और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। मुसलमानों की बात करें हम, उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो। अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है। ठीक है, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो TLP के लोग हैं वो वहाँ जाके के साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को जाइए, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है माशाल्लाह। 165 इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये एक आधा वहाँ पे खर्च कर दें, क्या हो जाएगा? मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, हमारा एक जज्बा है। हमारे ज़हन में एक बात ये चीज़ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। अमेरिका, इंडिया, जितने भी ये ममालिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, इनका जज्बा नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है फलस्तीन के साथ। गाजा को ठोक ठोक के इन्होंने पूरे गाजा का हलवा बना दिया। अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पैलेस्टीनियंस। अब ये हमास वाले कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करो, हम बड़े परेशान हैं। मिला क्या यार अटैक करके? एक बात बताओ, तुम्हें मिला क्या? हासिल क्या हुआ? अरब देश हैं, वो दोस्ती ना करें इजराइल से, बस ये। यार इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्लोबल हब है और दुनिया मफाद पे चलती है। आपको क्या लगा कि इजराइल को आप इग्नोर कर देंगे? सो कॉल्ड तुम्हारा कोट अनकोट फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके लिए ये सऊदी अरब का भी फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दुनिया भर का फ्रीडम स्ट्रगल है? हैं? ऐसा सोचा था तुमने? बेवकूफों, अब तुम्हें मार पड़ रही है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हारी बिल्डिंगे चली गई, तुम्हारे शॉपिंग मॉल चले गए, तुम्हारी सड़कें चली गई यार। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से, और जो इसके बीच में आएगा